चलो गाइस, तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे बेरिस कैंडलस्टिक्स के बारे में, है ना। इसके पहले मैंने जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक्स है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, और जो भी न्यूट्रल कैंडल है उसके बारे में, ठीक है। चाहो तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेरिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। ओके, चलो हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, मैंने उसमें जैसे बताया था कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ठीक है, वो हमेशा सपोर्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक। न्यूट्रल जो कैंडलस्टिक्स होते हैं इसके नेक्स्ट मूव के आने तक का इंतज़ार करते हैं, एंड आफ्टर इट जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है वो रियल होता है। उसके बाद लास्ट यहाँ बचा हुआ था बेरिस कैंडलस्टिक्स। ये लास्ट लेक्चर रहेगा कैंडलस्टिक्स का, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले दिया गया हैंगिंग मैन, मतलब कि एक हैमर की तरह कैंडल रहेगा, ठीक है। देखो बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। वो जो कुछ रहेगा ना, कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, रेड होगा, ओके। कुछ इस टाइप का। चलो, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसकी जो कि एक हैमर की तरह ही दिखेगा, ओके। और ये याद रखना कि ये जो कैंडल स्टिक्स है ये हमेशा आपको रेजिस्टेंस एरिया पे ही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा। अगर ये सपोर्ट एरिया पे आएगा तो वहाँ पे वो फेल कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मान लो जैसे कि एक सपोर्ट एरिया है, और अगर इस पॉइंट पे आता है, ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है। आता है तो क्या होगा कि यहाँ से तो ये उठने का काम करेगा। वैसे जो ये रेड हैमर है इसका काम उठने का तो होता नहीं है, ऑफ कोर्स मार्केट को गिराने का काम होता है। तो ये उठेगा एंड आफ्टर इट फिर फॉल कर जाएगा। ध्यान रहे अगर ये सपोर्ट एरिया पे हो तब। लेकिन वही अगर ऐसा हो कि यही चीज़ आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया हो, रेजिस्टेंस एरिया हो, और अगर वहाँ पे ऐसा कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस एरिया पे, तब ये वहाँ से डायरेक्ट मार्केट को गिरा देगा, ठीक है। हाँ, याद रखें जितने भी बेयरिश कैंडल स्टिक्स होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस पॉइंट पे आएगा तो काम करेगा, नहीं आएगा काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को, रुक जाओ, चलो जैसे यहाँ देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे फाइंड करो कि क्या कहीं पर भी हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। देखो एक यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, इस जगह पे दिखा। अरे नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई, मतलब कि हैमर करने का मतलब कि यहाँ पे ये जो आपको कैंडल है ना, कहाँ गया यार जो बनाया था अभी, हाँ, तो इसमें विक भी हो सकती है ऊपर में। देखो जैसे कि मान लो अगर ये है ना, ज़रूरी नहीं कि एकदम ऊपर से बिल्कुल वीक नहीं होगी, ठीक है। वीक बनाना मैंने इसमें छोड़ दिया था, देखो इधर, ठीक। अब लग रहा है एकदम रियल हैमर। अरे यार ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती है। चलो मान लो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कहाँ गया, मैंने दिखाया था अभी एक फ़िलहाल इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो आपको यहाँ कैंडल दिख रही है ये क्या फॉर्म किया है, हैमर ही ना, नहीं यहाँ मत, यहाँ पे देखो ये कैंडल जो है
अच्छा इस तरीके से समझ लो, ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये क्या है, हैमर ही है ना, ठीक है। आया हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट पे, फॉल कर गया, ठीक है। और दिखाऊँ हैमर, जैसे यहाँ दिखाऊँ, ठीक है। यहाँ सबसे बढ़िया एग्जांपल देना सही रहेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये दिख रहा है ना, ठीक है। ये हैमर पैटर्न कहलाते हैं, हैमर, रेड हैमर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको बेरिस हैमर भी बोल सकते हो, जो कि गिराने का काम करता है। अब देखो जैसे कि मान लो ये यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट एरिया बना होगा, ये सेंट्रल एरिया होगा, देखो सेंट्रल एरिया। अच्छा, अरे उसका करने का मतलब ना कि मान लो ये जो ट्रेंड है ना, तो उसका हाफ पार्ट, जैसे मैं अगर यहाँ से मेज़र करूँ ये, तो उसी को हम लोग सेंट्रल रिवर्सल एरिया कहेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आया तो क्या ये काम किया, नहीं किया, जबकि देख लो कितना बढ़िया हैमर बना है, दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे काम किया, ये नहीं, क्योंकि देखो सेंट्रल रिवर्सल एरिया हो गया जो ना, ये भी थोड़ी सपोर्ट की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे एग्जैक्ट बना दो, ले अब ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट विक्लाइन एकदम बनाना पड़ेगा क्या। चल इसको देखो, इस पर मैं अगर लाइन चार्ट पे कर दूँ तो ये हमारा सेंट्रल रिवर्सल हो गया ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा ट्रेंड है, इसका ये सेंट्रल रिवर्सल हो गया। लेकिन देखो वही अगर यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो मैंने क्या बोला, सपोर्ट की तरह काम करता है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये यहाँ पे बना तो हैमर है बट फेल होते हुए, ठीक है। तो इसलिए एरिया मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एरिया इंपॉर्टेंट है और कैंडलस्टिक्स नहीं ज़रूरी नहीं है यार कि बस इतने ही पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। एरिया और कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे सिर्फ ट्रेड मत लिया करो, और भी कुछ कन्फर्मेशन होने चाहिए। जैसे यहीं पे देख लो, शायद मैंने पहले भी एफबीजी पिछले वीडियो में बताया है ना, देखो यहाँ पे छोटा सा एक एफबीजी दिख रहा है, देखना भाई, दिखा, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगर तुमको दिखाऊं रेजिस्टेंस पॉइंट, यहीं देखा जाए, यहाँ तो फिलहाल कोई हैमर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ बना हुआ है देखो ये, ठीक है, दिखा यहाँ पे। ठीक है, चलो हैमर समझ गया। अरे यार कुछ ज़रूरी है, कोई भी कैंडल स्टिक्स है वो 100% तो हमेशा काम नहीं करेगा ना। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ कहाँ कोई हैमर बना है, हाँ कोई भी, देखो मार्केट में कभी भी कोई चीज़ 100% काम नहीं कर सकता। अगर 100% काम करता तो आज कितने लोग अमीर होते हैं। और तुम भी जानते हो ये बात को कि 99% जो ट्रेडर होते हैं वो फेल कर जाते हैं, मार्केट में लॉसिंग करते हैं। ये इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ तुमको हमेशा 100% हमेशा कोई चीज़ सही नहीं ही मिलेगा, ठीक है, कभी नहीं। हाँ 60 to 70% चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको सही मिल सकती हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग करते हैं। अब तुम ही सोच लो ना, जैसे कि मान लो कोई आदमी ट्रेड ले रहा है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल वही नहीं, मान लो यहाँ शॉर्ट ही मार दिया इस पोजीशन पे, ठीक है, तो क्या सोच के करता है, हाँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, एंड हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर 1:3 का भी रिस्क लें लगभग यहाँ तक, यही होता है ना। तब अब नहीं जरूर, अभी ये वैसे कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें भी नहीं बताऊंगा, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, ठीक है। चलो और दिखाऊँ, हो गया चलो ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो ये हमारा हैमर है, कहाँ गया भाई, हैमर हैमर हैमर, जस्ट अ मिनट, हैमर अपना कहाँ चला गया यार,
यहाँ है। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस एरिया पे होना चाहिए। सपोर्ट एरिया पे आएगा तो फेल कर जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया पे आया अगर तो काम करेगा। नहीं यार, यहाँ मैंने एक चीज़ गलती कर दिया क्या? सपोर्ट एरिया पे आएगा तो ये काम थोड़े ही करेगा। नहीं नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। सपोर्ट एरिया पे आएगा तो फिर ये उठा देगा। ठीक है, अब भले ही यहाँ ये शो कर दे कि गिर रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये तुमको यहाँ पे उठते हुए दिखेगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया हैमर पैटर्न। हाँ हाँ, चलो आगे जो हमारा कैंडलस्टिक्स है वो एक शूटिंग स्टार, सबसे बढ़िया, मतलब ये ज़्यादातर मार्केट में काम करता है, मैंने देखा भी है। ठीक है, चलो दिखाता हूँ शूटिंग स्टार। ये भी नहीं, जितने भी यार भाई, जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक्स है वो हमेशा रेजिस्टेंस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक्स है वो हमेशा सपोर्ट पॉइंट पे आए तभी काम करेगा। इस चीज़ को याद रखना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लो कहीं पे करना है तो, कि अगर भी 1 मिनट, कहीं भी अगर बेरिश कैंडल स्टिक्स आ रहे हैं तो ये हमेशा सब रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही आने चाहिए, रेजिस्टेंस एरिया पे, समझे? तभी ये काम करेगा। अगर वो बुलिश कैंडल स्टिक्स है तो वो हमेशा सपोर्ट पॉइंट पे ही आना चाहिए, सपोर्ट एरिया। हाँ, अगर वैसा कैंडल अगर कहीं भी फॉर्म हो रहा है, मान लो कोई भी सेंट्रल पार्ट पे हो रहा है, या मान लो कि अगर जैसे ये हमारा ट्रेंड चल रहा है, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब अगर वो ऐसा फॉर्म कर रहा है, जैसे इस पॉइंट पे फॉर्म कर दिया, इस पॉइंट पे फॉर्म कर दिया, मान लो कि कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स है जो कि मैंने बताया अभी कि यार जानते हो इसमें एक चीज़ गड़बड़ कर देता हूँ मैं, बार बार हमेशा यही कर देता हूँ ना कि अपने जो मतलब आज बताना रहता वही से हट जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक, उसको बाद में समझाऊंगा। ठीक, अभी बस इतना समझे ना कैंडलस्टिक्स का क्या क्या काम होता है। हाँ, अभी मैंने बोला था जैसे कि शूटिंग स्टार। ठीक है, ये दिखने में कुछ इस टाइप का होगा। इसकी ये जो होल्डिंग वॉल्यूम है एकदम छोटी सी ऐसी होगी और ऐसी विक रहेगी इसकी, लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा जो फॉर्म कैंडल फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही आता है। देखो यहीं पे देख लो, अभी मैं समझा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद ध्यान रखना कि ये जैसे मान लो ना ऐसे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो तुम्हारा सेम यही जो कैंडल है शूटिंग स्टार, ले ले यार, हाँ ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे बना, इतना बड़ा नहीं है, समझ ले यार, मान ले इतना बड़ा। ठीक है, ऐसे अगर ये फॉर्म कर रहा है तो सेम इसी टाइप का ये कैंडल का भी यहाँ काम है मार्केट को गिराना। यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्म होंगी, यहाँ पे भी वो ऐसे ही फॉर्म होगी। ठीक है, ठीक है, इतना समझिए। चलो यहाँ देख लिए शूटिंग स्टार। ठीक है, यहाँ देख लो ये। ठीक है, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार का काम ही है गिराना, जब फॉर्म हो रहा है मार्केट वहाँ से गिर जा रहा है। ठीक है,
हाँ अरे कोई नहीं, उस वक्त 5 मिनट के, अभी 5 मिनट के टाइम पे समझा रहा हूँ। उस वक्त मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक्स अगर मैं बता रहा हूँ ना, तो वो 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, 60 मिनट हो, वहाँ पे वो काम करेगा। कैंडलस्टिक्स इसी यही तो होता है ना। मान लो कि हम लोग को हमेशा अगर मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें हाइयर टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, बट अगर रियल में देखें हम तो मार्केट हमारा हाइयर टाइम फ्रेम पे एकदम ऐसे अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हम बहुत ट्रेडर यहीं पे गलती करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते नहीं है। चलो ठीक है, शूटिंग स्टार हो गया। वैसे ही है यहाँ पे ग्रेविस्टन डोजी, जो कि एकदम मैं बोलूँ तो अगर बुलिस कैंडलस्टिक्स में जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वैसा ही फॉर्म करता है। ठीक है, ये होता सेम शूटिंग स्टार की तरह ही है, बस ये होता है कि जो हमारा होल्डिंग वॉल्यूम होगा ये एकदम कम होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर कुछ उसका होल्डिंग वॉल्यूम एकदम थोड़ा सा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेविस्टन डोजी बोलेंगे। अलग लोग अलग अलग नाम से भी इसको कहते हैं, कुछ लोग डोजी बोलते हैं, बेरिस डोजी। ठीक है, देखो दिखाता हूँ ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है। इस पॉइंट पे, अरे अभी देखा था मैंने, अभी इधर कहीं दिखा था मुझे। अच्छा चलो हटाओ। हाँ, उसकी होल्डिंग वॉल्यूम एकदम थोड़ी सी होगी, बाकी उसके ऊपर विक सेम शूटिंग स्टार की तरह ही होता है, बस होल्डिंग वॉल्यूम कम है तो उसका नाम अलग दे दिया गया। इधर कहीं दिख नहीं रहा है। वो लिक्विडिटी स्विप करने के लिए ऐसे कैंडल्स ज़्यादा बनते हैं ना। भाई वो भी कॉन्सेप्ट आगे चल के बता दूंगा, लिक्विडिटी स्विप क्या होती है। देखो यहाँ पे दिख गया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये एकदम एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा इसका। नहीं तो अरे अरे एक्चुअली देखो, मेरे पास ये जो पीडीएफ मैंने बना के रखा है ना, ये जो पीडीएफ है ये एक्चुअली इसमें उल्टा हो गया है। जो ग्रीन होना चाहिए ना वहाँ पे रेड हो चुका है, और जहाँ रेड होना चाहिए वो ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार जो है वो रेड ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक फॉल देखने को मिला। यहाँ तो वैसे कंसोलिडेशन पीरियड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी देख लो, चलो ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, आगे जो हमारा रहेगा वही बियरिश स्पिनिंग टॉप, पहले भी बता चुका है यार, फिर से बताना पड़ेगा। देखो इधर, ठीक है, अब इसमें दिया तो बता ही देता हूँ। वैसे एक्चुअली ये जो कैंडलस्टिक्स होते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसको मैंने वैसे अलग वीडियो भी बना के रखा है यार, जाके उसमें देख लेना। ठीक है, उसी चीज़ को फिर दोबारा क्या समझाऊँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो तब ऐसा करते, बस यही रहेगा हमारा 3 कैंडलस्टिक्स, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और ग्रेविस्टन डोजी। ठीक है, बाकी तुम्हें जो भी वीडियो देखने हैं, बुलिस कैंडलस्टिक्स हो, न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स हो, उनकी वीडियो मैंने पहले भी बना के रख चुकी है अपने, जाओ इसके लिए प्ले लिस्ट भी बना लिया, उसमें जाके जो भी बुलिस कैंडलस्टिक्स है और बेरिस कैंडलस्टिक्स है उसके बारे में समझ लो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। उसके बाद में फिर आगे हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो नहीं, अब मैं 2 कैंडलस्टिक्स और ये सब नहीं, अब डायरेक्ट मैं ये स्टार्ट करूँगा, ट्रेडिंग चीट सेट। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब पैटर्न के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।